हेलो दोस्तों, रिग्रेशन एनालिसिस सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो रिग्रेशन मॉडल की इफ़िशियंसी को बताता है कि वो रिग्रेशन मॉडल कितना अच्छा है और वो कितना फिट रिग्रेशन मॉडल है। तो अगर डिफिनेशन को अगर हम देखें तो डिफिनेशन ये बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो डिफिनेशन वो ये है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन होता है वो कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल, वही एग्जांपल लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और सेल्स हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये सेल्स जो फिगर जनरेट होगी आने वाले साल में, जो प्रिडिक्टेड सेल्स फिगर होगी, वो उसको ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टाइजमेंट कितना परसेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर वो 95%, 97%, 99% अगर एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिडिक्टेड मॉडल है, जो मॉडल जो डेवलप किया गया, वो हमारा अच्छा मॉडल है। अगर 60%, 50%, 70% इस तरह से अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू आती है, इसका मतलब ये है कि ये अकेला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सेल्स जो फिगर होगी, जो प्रिडिक्टेड सेल्स फिगर होगी, उसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो सेल्स फिगर होगी वो डिपेंड करेगी कि सेल्स मैन कैसा है, मार्केटिंग मैनेजर कैसा है, मार्केटिंग टीम कैसी है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, उस पर भी हो सकता है सेल्स फिगर डिपेंड करे। तो उसके लिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा ताकि रिग्रेशन मॉडल हमारा अच्छा फिट हो और वो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है अच्छा दे सके और इसमें एरर कम आए। तो यही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है। अब हम कुछ फॉर्मूला को समझ लेते हैं, जैसे कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y being predicted in a regression model has a variation that is measured by the sum of square of y। यानी कि जो वेरिएशन हो रहा है वो सम ऑफ स्क्वायर वाई से मेजर होता है। ये एस एस वाई आप देख सकते हैं, जिसको समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर कहते हैं। तो ये जो एस एस वाई है, ये हमारा दो टर्म में डिवाइड होता है। एक एस एस आर, जिसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, और ये एस एस ई है, जिसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर एरर बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन करता है, और ये हमारा जो होता है वो अनएक्सप्लेन वेरिएशन होता है, जो कि y में जो वेरिएशन होता है उसको डिफाइन करता है। ये एस एस वाई जो है, जो y में जो वेरिएशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको डिफाइन करता है। अब यहाँ से अगर हम दोनों तरफ जो है एस एस वाई से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला जो है आगे की तरफ बढ़ता है। और ये जो एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस वाई है, इसी को हम लोग आर स्क्वायर बोलते हैं। अब इसको हम और आगे की तरफ अप्रोच करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल करके आता है। एक आर स्क्वायर ये हुआ 1 माइनस एस एस ई डिवाइडेड बाई एस एस वाई, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू बी वन स्क्वायर इंटू एस एस एक्स डिवाइडेड बाई एस एस वाई। यहाँ पे ये एस एस एक्स जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई होता है। अब यहाँ से इसको हम लोग मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और आर स्क्वायर को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेल की मदद से। तो ये हमारा एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये सम ऑफ एक्स है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा वाई है, तो सम ऑफ ये वाई हो गया, और ये सम ऑफ वाई स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के मदद से। तो ये हमारा ये फिगर आ जाएगा 21.21875। और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर 72275 है, और यहाँ से जो सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो है वो 219 डिवाइडेड बाई 8, जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है वो 8 है। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 0.97488 निकलेगी। अब ये डेसिमल में है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 97.48%। और ये जो B1 है, हम लोग जानते हैं कि ये रिग्रेशन लाइन का स्लोप है। तो ये जो वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो ये 97.48% की जो वैल्यू आती है आर स्क्वायर की, इसका मतलब ये है कि ये हमारा रिग्रेशन मॉडल बहुत ही अच्छा है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और ये सेल्स फिगर है। तो यहाँ से हम लोग कैसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये डेटा में जाएंगे हम लोग, डेटा में जाने के बाद डेटा एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद ये रिग्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो इनपुट वाई रेंज है, हम लोग जानते हैं ये सेल्स हमारा है, वाई रेंज है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनपुट एक्स रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्स रेंज है। और यहाँ से लेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और
अब यहाँ से आउटपुट रेंज हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद हम अपना आउटपुट रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ओके क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए समरी आउटपुट आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आर स्क्वायर है ये यहाँ पे 0.97 आया है, इसका मतलब ये डेसिमल में है। यही आर स्क्वायर जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जो 0.97, और जो मैनुअली हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो वो भी वही आया था। अब इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.48% निकल करके आएगा। तो ये हम लोगों ने बहुत आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से और मैनुअली कैलकुलेट करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।